स्टूडेंट्स क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है? द फॉलोइंग बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ विपुल एज ऑन 31/3/15 प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। आज तक हमने जितने भी सम्स किए ना बेटा, हर जगह पे ट्रायल बैलेंस दिया था, यहाँ ट्रायल बैलेंस नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमको ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा। हेडिंग दे दो बेटा, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस ऑफ विपुल एज ऑन 31/3/15। ट्रायल बैलेंस ऑफ विपुल एज ऑन 31/3/15। आज एक सम में आपके 2 चैप्टर हो जाएंगे, ट्रायल बैलेंस भी हो जाएगा, फाइनल अकाउंट्स भी हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस ऑफ विपुल एज ऑन 31/3/15। स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस याद है ना बेटा? बना दो फटाफट। पर्टिकुलर डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, इस तरीके से ड्रॉ कर दो बेटा। पर्टिकुलर डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। बच्चों ड्रॉ हो गया बेटा? शुरू करते हैं, चलो जिसको याद है मुझे बताना। देखो सबसे पहले कैपिटल, देखो सबसे पहले कैपिटल डेबिट में या क्रेडिट में बच्चों? क्रेडिट में। लिखो क्रेडिट में 2,17,000, क्रेडिट में 2,17,000। उसके बाद ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कहां पे आता है बच्चों? डेबिट। लिखो ड्राइंग्स डेबिट में 36,000। सेल्स क्रेडिट, लिखो सेल्स क्रेडिट में 6 लाख। फिर परचेज डेबिट, लिखो परचेज डेबिट में 3 लाख। अच्छी बात, ये ऑनलाइन एग्जाम थी सर। अच्छी बात। सर के 24 गवर्नमेंट को सिस्टम बदल के सब ऑनलाइन कर देना चाहिए, नहीं? तो सब जीनियस, सब टॉपर निकलेंगे अपने यहाँ से। बेटा परचेज लिख दिया। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न डेबिट में 5,000। परचेज रिटर्न क्रेडिट में 4,000। ओपनिंग स्टॉक डेबिट, डेबिट में 10,000। सैलरी डेबिट, ब्रैकेट में लिखना जो लिखा हुआ है, फॉर 11 मंथ्स 1,10,000। हिडन एडजस्टमेंट है ये, डेबिट में 1,10,000। 10% लोन फ्रॉम बैंक, डेबिट के क्रेडिट? क्रेडिट। लोन लायबिलिटी होती है बच्चों, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। 10% लोन फ्रॉम बैंक, क्रेडिट में 1 लाख। फिर इंटरेस्ट ऑन 10% लोन डेबिट, एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन 10% लोन 5,000 डेबिट में। बिल्स रिसीवेबल डेबिट में 6,000। बिल्स पेएबल क्रेडिट में 5,000। बहुत जोरदार समय बेटा, सारे एडजस्टमेंट आ जाएंगे इस एक सम के अंदर। इन्वेस्टमेंट इन 12% डिवेंचर्स डेबिट, इन्वेस्टमेंट असेट है। इन्वेस्टमेंट इन 12% डिवेंचर्स 1 लाख। फिर इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर्स क्रेडिट, इनकम है। इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर्स क्रेडिट में 6,000। डेटर्स
डेबिट में 1,40,000। क्रेडिटर्स क्रेडिट में 60,000। फर्नीचर डेबिट में 1,60,000। एडिशन इन फर्नीचर डेबिट असेट है 40,000। ऑफिस एक्सपेंस डेबिट 30,000। हाँ एक्सपेंस है ना डेबिट। फिर बेड डेट्स डेबिट 5,000। फिर बेड डेट रिजर्व क्रेडिट 6,000। इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट में 24,000। कैश बैलेंस डेबिट में 50,000। बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट क्योंकि लायबिलिटी है 18,000। कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट इनकम है 5,000। बच्चों दोनों तरफ का टोटल करो। देखो टैली आ रहा है ट्रायल बैलेंस का। दोनों तरफ का टोटल करो, ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है। गर्ल्स आप लोग क्रेडिट साइड का करो, बॉयज आप लोग डेबिट साइड का करो। किस तरफ का? डेबिट का। टैली सर। 10,20,000 किस तरफ का? और क्रेडिट का 10,21,000। दोनों तरफ का मैच आ गया बच्चों। 10,21,000। हाँ बेटा। सर अपने लास्ट लेक्चर में वो किया ना सम फाइनल अकाउंट से, तो उसमें ना सर नेट प्रॉफिट वगैरह फिर चेंज हो जाएगा। हाँ चेंज हो जाएगा ना बेटर रिजर्व की वजह से। स्कूल में अगर चेक करेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आंसर टैली है ना आपका, मिलेंगे मार्क्स, डोंट वरी, है ना स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, एडजस्टमेंट को मार्क करेंगे, लेकिन एडजस्टमेंट को कहां पे मार्क करेंगे? ट्रायल बैलेंस में। फर्स्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑफ 1,50,000, उसको वहीं टिक कर दो, लास्ट में देखेंगे बेटा। इसमें डालो नहीं तो ये 11 सीबीएसई और 12 सीबीएसई। सेकेंड एडजस्टमेंट है क्रेडिट सेल्स ऑफ 60,000 इज नॉट रिकॉर्डेड, तो सेल्स के सामने लिख दो नंबर 2। नंबर 3 कैलकुलेट 20% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर के सामने नंबर 3। नंबर 4 लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ विपुल ऑफ ₹3,000। बच्चों लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब क्या होता है बेटा? ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स के सामने 4th नंबर लिख दो बेटा। 5th नंबर राइट ऑफ एडिशनल बेड डेट्स ऑफ 15,000, तो डेटर्स के सामने नंबर 5 लिख दो बेटा। हाँ जी जी। स्टूडेंट्स 5th नंबर एडजस्टमेंट मार्क हो गया बेटा डेटर्स के ऊपर। 6th एडिशनल कैपिटल ऑफ 17,000 ब्रॉट इन बिजनेस एज ऑन 1/10/14, कैपिटल के सामने नंबर 6 लिख दो बेटा। 7 इनवॉइस ऑफ 10,000 फॉर परचेजेस रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर व्हिच इज नॉट रिकॉर्डेड बाय एन एरर, परचेज के सामने 7 नंबर लिख दो बच्चों। डन बेटा। सबसे पहले क्या लिखा है बच्चों आप लोगों ने? देखो ट्रायल बैलेंस में, अब बुक को भूल जाओ बेटा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? कैपिटल
अब पहले ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बना दो फटाफट और कैपिटल का फॉर्मेट बना दो। ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बना दो और कैपिटल का फॉर्मेट बना दो। अभिषेक 25, ध्रुवांग 15, केली पटेल 21, सागर 23, बॉमिक 16, अभिषेक पीछे पास कर बेटा, विश्व 24, दिव्या 20, सौम्या 24, जय 24, नित्या 24, श्रीजा 22, खुशबू 24, रुद्र 24, मानव 24, श्री 24, हर्ष 15, उर्वशी 24, प्रथम 16। अभिषेक पीछे पास करो। बच्चों फटाफट ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बना दो और कैपिटल का फॉर्मेट बना देना। स्टूडेंट्स कैपिटल आपको क्वेश्चन में 2,17,000 का दिख रहा है, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट कह रहा है एडिशनल कैपिटल ऑफ 17,000 ब्रॉट इन द बिजनेस ऑन 1/10/2014। बच्चों
आपने कैपिटल का फॉर्मेट ऐसा बनाया है, कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट टोटल माइनस ड्राइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस नेट लॉस। एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंगली एडिशनल कैपिटल कितना दिया बेटा अपन को? 17,000। ये एडिशनल कैपिटल के सामने लिखेंगे 17,000। टोटल कैपिटल कितना है बच्चों ऊपर क्वेश्चन में? 2,70,000। 17,000 अगर मेरा एडिशनल कैपिटल है तो मेरा ओपनिंग कैपिटल कितना हो जाएगा? 2 लाख। मैं क्लियर हूं बच्चों इसके ऊपर? अब आप क्वेश्चन में चेक करो एडजस्टमेंट में कितना परसेंटेज इंटरेस्ट निकालना है इसके ऊपर? 10%। बेटा कैलकुलेशन में ध्यान देना, 2 लाख का 10% निकालूं मतलब 20,000 और जो 17,000 है उसका 10%। नीचे एडजस्टमेंट में चेक करो बेटा 17,000 की डेट कौन सी दी हुई है? तो 10, 11, 12, 1, 2, 3 मतलब कितने मंथ हुए बेटा? 6 मंथ्स इंटू 6/12 निकल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 850। मतलब टोटल इंटरेस्ट हो गया 20,850। कैलकुलेशन करोगे बेटा इंटरेस्ट की? इंटरेस्ट का फर्स्ट पे कहां पे लिखेंगे बेटा? एक पीएनएल के डेबिट में और सेकंड का आएगा यहाँ पे फॉर्मेट में। लिख दो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,850 और सेकंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में लिख दो बेटा। सेकंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में लिख दो। और बेटा उसमें 17,000 एडिशनल कैपिटल है तो ओपनिंग कैपिटल कितना हो जाएगा? 2 लाख बराबर। 2,70,000 में एडिशनल 2 लाख प्लस 17,000 इंक्लूडेड है। वो ऑलरेडी इंक्लूड हो गया है बच्चों। लिख दिया बेटा सब लोगों ने? सेकेंड इफेक्ट लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पीएनएल के डेबिट में। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब कैपिटल के बाद नेक्स्ट अपन को क्या दिया हुआ है? देखो ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग्स कहां पे आता है बच्चों? ये फॉर्मेट में बराबर। कितना ड्राइंग्स दिया हुआ है बेटा? देखो जरा 36,000। कौन सा नंबर एडजस्टमेंट है इसके साथ? 4। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ विपुल ₹3,000। 3,000 रुपए लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ड्राइंग्स। ऊपर क्वेश्चन के हिसाब से ड्राइंग्स 36,000। 3,000 का हम लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस पे किया मतलब वो भी ड्राइंग्स है। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई? 39,000। लिखो ड्राइंग्स के सामने 39,000। ड्राइंग्स के सामने 39,000। एडजस्टमेंट कंटिन्यू है बेटा। इज इंक्लूडेड इन द इंश्योरेंस प्रीमियम। ये 3,000 गलती से इंश्योरेंस प्रीमियम में इंक्लूड हो गया है। अब गलती से इंश्योरेंस प्रीमियम में लिखा है तो इंश्योरेंस प्रीमियम में से क्या करेंगे? माइनस। लिखो पीएनएल के डेबिट में टू इंश्योरेंस प्रीमियम इनर कॉलम में 24,000 माइनस रॉन्गली रिकॉर्डेड 3,000 माइनस रॉन्गली रिकॉर्डेड 3,000 21,000 बाहर। 21,000 बाहर। डन बच्चों? बढ़ेंगे आगे। चलो अब ड्राइंग्स के बाद क्या दिया बेटा? देखो सेल्स। कहां पे आएगा बच्चों सेल्स? ट्रेडिंग के क्रेडिट। लिखो ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय सेल्स 6 लाख इनर कॉलम में। सेल्स के साथ कौन सा नंबर एडजस्टमेंट है बच्चों? सेकेंड नंबर। क्रेडिट सेल्स ऑफ 60,000 इज नॉट रिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड सेल्स की फर्स्ट में क्या आएगी बच्चों? सेल्स में प्लस करेंगे। लिखो प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स 60,000। अभी फिलहाल कुछ नहीं करेंगे इसका। इसकी अनरिकॉर्डेड सेल्स की सेकंड में कहां जाएगी बच्चों? डेटर्स में प्लस हो जाएगी। अब देखो बेटा असेट में लिखेंगे डेटर्स। इनर कॉलम में कितना अमाउंट है? 1,40,000 प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना दिया बच्चों? अनरिकॉर्डेड सेल्स 60,000। 140 प्लस 60 2 लाख। ठीक है बेटा। अब बच्चों ध्यान देना डेटर्स के साथ एक और एडजस्टमेंट है 5th नंबर।
राइट ऑफ एडिशनल बेड रेट्स ऑफ 15,000, 15,000 का बेड रेट्स है, यहाँ पे प्लस करोगे माइनस करो बेटा डेटर्स में, माइनस BDA 15,000, बाकी बचेगा 1,85,000 and provide 5% bed rate reserve on debtors minus BDRA, इसका 5% निकालो बच्चों, 92 माइनस करके बाकी बाहर लिखिए, 1,75,000। क्लियर हो गया बेटा सब लोगों को फॉर्मेट? ये कंप्लीट कर दो बेटा, सेट में लिख दो पूरा फॉर्मेट। तो फिर इसकी सेकंड इफेक्ट समझाऊं बेड डेट्स की। जो हो गया बेटा, बेड डेट्स की सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगी? पीएनएल के डेबिट। फॉर्मेट क्या बनता है बेटा पीएनएल के डेबिट में? टू BDT प्लस BDA प्लस BDRA माइनस BDRT। बेड डेट्स ट्रायल बैलेंस मतलब ऊपर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में बेड डेट्स कितना दिया हुआ है? 5,000। बेड डेट्स एडजस्टमेंट 15,000, बेड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट 9250, मतलब टोटल 29,250 माइनस बेड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस। ऊपर चेक करो बेड डेट रिजर्व कितना है भैया? 6,000, 23,250 बाहर। बेड डेट्स का फॉर्मेट पीएनएल के डेबिट में बना दो बच्चों। हो गया बेटा कंप्लीट? चलो सेल्स हो गया। सेल्स के बाद नेक्स्ट हम लोगों को दिया हुआ है परचेज। परचेज कहां पे आएगा बच्चों? ट्रेडिंग के डेबिट। देखो ट्रेडिंग के डेबिट में टू परचेज, इनर कॉलम में 3 लाख, इनर कॉलम में 3 लाख। एडजस्टमेंट नंबर 7 बच्चों क्या लिखा है? इनवॉइस ऑफ 10,000 फॉर परचेज इज रिसीव्ड फ्रॉम द क्रेडिटर व्हिच इज नॉट रिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड। क्या करो अनरिकॉर्डेड को प्लस, देखो प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज 10,000, बस और कुछ मत करना। अब ये 10,000 का सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा बच्चों? क्रेडिटर्स में प्लस। लिखो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में क्रेडिटर्स इनर कॉलम में 60,000 प्लस अनरिकॉर्डेड 10,000 प्लस अनरिकॉर्डेड 10,000, टोटल 70,000 बाहर। डन बच्चों, परचेज हो गया बेटा। परचेज के बाद आ रहा है सेल्स रिटर्न। कहां जाएगा सेल्स रिटर्न बच्चों? सेल्स में से माइनस, देखो सेल्स में माइनस सेल्स रिटर्न 5,000, प्लस माइनस करके बाहर लिख देना बेटा, अब और कुछ आने वाला नहीं है। 5,000 बेटा प्लस माइनस करके बाहर शिफ्ट कर देना। लिख दिया बच्चों सबने? सेल्स रिटर्न के बाद परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कहां पे आता है? परचेज में से माइनस। लिखो परचेज में से माइनस परचेज रिटर्न
उसका भी प्लस माइनस, परचेज रिटर्न है 4000 प्लस माइनस करके बाहर लिख दो बच्चों। बढ़ो आगे। उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक 10,000। कहां जाएगा ओपनिंग स्टॉक? ट्रेडिंग के डेबिट। देखो ट्रेडिंग के डेबिट में टू ओपनिंग स्टॉक 10,000। ट्रेडिंग के डेबिट में टू ओपनिंग स्टॉक 10,000 लिखा बच्चों सबने। उसके बाद सैलरी, सैलरी कहां पे आता है? पीएनएल के डेबिट में टू सैलरी, इनर कॉलम में 1,10,000। इनर कॉलम में 1,10,000 क्यों लिखवाया इनर कॉलम में बच्चों? हिडन एडजस्टमेंट। कौन सी एडजस्टमेंट है? हिडन एडजस्टमेंट। ब्रैकेट में क्या लिखा है? फॉर 11 मंथ्स। हमने ये जो 1,10,000 पे किया है वो कितने महीने का है बच्चों? 11 महीने का। हम अकाउंट्स बनाते हैं 12 महीने का। 12 महीने में से 11 महीने की सैलरी पे हो गई तो 1 महीने की सैलरी बाकी है, अभी पे करनी बाकी है। टोटल 12 महीने के अकाउंट्स हम बनाते हैं, उसमें से 11 महीने की सैलरी पेड है, तो 1 महीने की सैलरी क्या होगी? आउटस्टैंडिंग। कितना अमाउंट है बच्चों? 1,10,000। 11 महीने की 1,10,000 है तो 1 महीने की सैलरी कितनी बाकी है? 10,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी। दो इफेक्ट्स। पहला इफेक्ट कहां पे आता है? सैलरी में क्या करोगे? प्लस, सैलरी में प्लस, आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000। सैलरी में प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000, 1,20,000 सैलरी का बाहर। आउटस्टैंडिंग सैलरी की सेकंड इफेक्ट आ जाएगी बच्चों? लायबिलिटी। देखो लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000। बच्चों आगे बढ़ते हैं। 10% लोन फ्रॉम बैंक। हमने बैंक से लोन लिया है बेटा, कहां पे आएगा? लायबिलिटी। देखो लायबिलिटी में 10% लोन फ्रॉम बैंक, आउटर कॉलम में 1 लाख, सीधा बाहर लिख देना। अब बेटा 2 मिनट ध्यान सबका बोर्ड पे। स्टूडेंट्स अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो आपको बैंक को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ₹1,00,000 का आपने लोन लिया, उसका 10% इंटरेस्ट, मतलब आपको बैंक को कितना इंटरेस्ट देना है बेटा? 10,000 देना है। आप लोन के नीचे ही देखो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दिया हुआ है, दिया है। कितना दिया है? 5,000। अब आपको बैंक को कितना देना है बेटा? टोटल 10,000। 5,000 आप पे कर चुके हो तो बाकी 5,000 क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग। इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस होता है, लिखो पीएनएल के डेबिट में बच्चों। पीएनएल के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इनर कॉलम में 5,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 5,000, टोटल 10,000 बाहर। और ये 5,000 आउटस्टैंडिंग कहां जाएगा बच्चों? लायबिलिटी। लिखो लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000। लॉजिक क्लियर बच्चों? इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि बहुत जोरदार समय बेटा। बढ़ो आगे। चलो अब इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद बिल्स रिसीवेबल, असेट। लिखो असेट में बिल्स रिसीवेबल 6,000। फिर आता है स्टूडेंट्स बिल्स पेएबल। देखो लायबिलिटी में बिल्स पेएबल 5,000। फिर है इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर्स, असेट। लिखो असेट में इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर्स 1 लाख। इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर्स 1 लाख। अब बच्चों 2 मिनट मेरे पे ध्यान देना। हमने पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसके सामने हमको इंटरेस्ट मिलेगा। 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 12% के हिसाब से मेरे को कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए बच्चों? 12,000। उसी के नीचे देखो कितना इंटरेस्ट मिला है, 12,000 में से 6,000 मिल गया तो बाकी 6,000 क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग। ये मिलेगा मतलब हमारी इनकम है। लिखो पीएनएल के क्रेडिट में। इनको हम लोग कहते हैं हिडन एडजस्टमेंट्स। पीएनएल के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट
इनर कॉलम में 6000 प्लस आउटस्टैंडिंग 6000, टोटल 12000 बाहर। ये आउटस्टैंडिंग की सेकंड इफेक्ट कहां जाएगी बच्चों? असेट्स, क्योंकि मिलेगा। देखो असेट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 6000, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 6000 डन बच्चों। उसके बाद डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, फर्नीचर कहां पे आएगा बच्चों? लिखो असेट में लिखो फर्नीचर, इनर कॉलम में कितना अमाउंट है बच्चों फर्नीचर का? ध्यान देना, इनर कॉलम में 1,60,000, उसके नीचे देखो तो एडिशन इन फर्नीचर है बच्चों, ध्यान बोर्ड पे, प्लस एडिशन। 1,60,000 का फर्नीचर पहले पड़ा था, 40,000 का फर्नीचर और लिया, मतलब मेरे पास टोटल फर्नीचर कितना हो गया बच्चों? 2 लाख। एडजस्टमेंट के हिसाब से इसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन निकालना है? 20% माइनस डेप्रिसिएशन। बच्चों डेप्रिसिएशन पे ध्यान देना, 1,60,000 का 20% निकालूं तो 32,000 आता है, और 40,000 का 20% लेके बच्चों एडिशन की डेट देखो कौन सी दी हुई है बेटा? 1, 10, 14, तो 10, 11, 12, 1, 2, 3 into 6/12, 4,000 आएगा शायद, बराबर है। टोटल 36,000 डेप्रिसिएशन, ये 36,000 यहाँ से माइनस करो, 1,64,000 बाहर। डन बच्चों, लिख दो सर। हाँ बेटा। सर हमको स्कूल में जो 10% लोन फ्रॉम बैंक 1 लाख है और उसमें इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 5,000 का रहेगा ना, हिडन एडजस्टमेंट। हाँ हमको उनकी अमाउंट में ही ऐड करके बाद में आउटर कॉलम में लिखा है। हाँ एक ही बात है बेटा, आप अलग से लिखो तो भी चलेगा, प्लस करके लिखोगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके सर। बेटा लिख दिया 1,64,000 बाहर। डेप्रिसिएशन की सेकंड इफेक्ट कहां जाएगी बच्चों? पीएनएल डेबिट। लिख दो बेटा, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 36,000, ओके। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस, पीएनएल डेबिट लिखो, पीएनएल के डेबिट में टू ऑफिस एक्सपेंस 30,000, ऑफिस एक्सपेंस के बाद बेड डेट्स डन, बेड डेट रिजर्व डन, इंश्योरेंस प्रीमियम वो भी हो गया, बराबर। कैश बैलेंस कहां पे आएगा? देखो असेट में कैश बैलेंस 50,000, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना बेटा उसके ऊपर? लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट 18,000, कमीशन रिसीव्ड पीएनएल क्रेडिट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बाय कमीशन रिसीव्ड 5,000। कंप्लीट बच्चों। अब क्लोजिंग स्टॉक, एक एडजस्टमेंट खाली बाकी है, देख लो उसका कैलकुलेशन। क्लोजिंग स्टॉक का बच्चों क्या लिखा है? स्टॉक ऑफ गुड्स इज 1,50,000, 1,50,000 के गुड्स हैं एट द एंड ऑफ द ईयर फ्रॉम विच मार्केट वैल्यू ऑफ 50% गुड्स, इसके 50% गुड्स मतलब 75,000 हुए, उसकी वैल्यू इज ₹80,000, उसकी वैल्यू हो गई है 80,000, एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ 50%, 1,50,000 का 50% मतलब 75,000, उसकी वैल्यू हो गई है 70,000। मैं कह रहा हूं बच्चों यहां तक बेटा। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक का रूल होता है कि लेसर वैल्यू कंसीडर होता है। इन दोनों में से लेसर वैल्यू कौन सी है? 75। इन दोनों में से लेसर वैल्यू कौन सी है? 70। 75 प्लस 70 करो बेटा, 1,45,000। क्लोजिंग स्टॉक की दो इफेक्ट्स, ट्रेडिंग के क्रेडिट लिखो बेटा, ट्रेडिंग के क्रेडिट बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,45,000, और सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगी स्टूडेंट्स? असेट्स, असेट्स में क्लोजिंग स्टॉक 145। तो ऐसा बोला कि जितना लॉस हमें दिख रहा हो ना, इस पे वो माइनस कर देगा।
कंफ्यूजन होगा बेटा। ये मेथड सबसे बेस्ट है, ये मेथड सबसे इजी रहती है बेटा क्लोजिंग स्टॉक निकालने। यानी बच्चों अब फटाफट टोटल टैली करो बेटा, आप लोग रिजॉइन करो फटाफट।